अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं ले रही हूँ मैदा और मैं बना रही हूँ समोसे। मौसम बहुत अच्छा है, धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे मौसम में बस ना काम करने को दिल नहीं करता और काम भी ना हो और खाने को भी सब कुछ हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? घर आपके नाम हो या ना हो, किचन आपके नाम ज़रूर हो जाता है। और या तो आप किचन को अपनी खुशी से अपने नाम करवा लेती हैं या फिर ज़बरदस्ती आपके नाम कर दिया जाता है। दोनों सूरतों में जाना किचन में ही होता है और किचन में ही रहना होता है। मैं भी इसी तरह सुकून से ही लेटी हुई थी कंबल में और अचानक फिर मुझे ख्याल आया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को समोसे बना के आज खिला देती हूँ। ट्यूशन से आएंगे, सालन बनने में अभी टाइम है, तो उन्हें भूख लगी होगी तो चलो कुछ खा लेंगे। बस फिर मैंने मैदा 2.5 कप मैदा ले लिया। इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर घी और सफ़ेद ज़ीरा और हल्का सा नमक और इसको मैंने गूंदना शुरू कर दिया। 1 कप पानी है चाय वाला और आधा कप पानी मैंने यूज़ किया है इसको गूंदने में। इतनी इसकी सख्त डो बनानी है। ठीक हो गया, ये इकट्ठा कर लेना है इसको। इसके बाद हमने इसकी करनी है अच्छे से इसकी मसाज। ठीक हो गया, आपने इतनी अच्छी इसकी मसाज करनी है, इतनी अच्छी मसाज करनी है कि आपको लगे कि आपकी जो एक बाजू है वो बड़ी हो गई है और एक बाजू आपकी छोटी हो गई है। जैसे मेरी, मैं जब एक हाथ से मेरा थक गया तो फिर मैंने दूसरे हाथ से शुरू कर लिया और जब दोनों थक गए तो मैंने दोनों हाथों से शुरू कर लिया। तो इसे मैंने अच्छे से ना मसाज किया इसका, ताकि इसको अच्छे से गूंदा ताकि इसकी जो डो है ना वो उसको कम टाइम लगे रेस्ट में और एकदम ये सॉफ्ट मुलायम और ज़बरदस्त इसकी डो बनकर रेडी हो। समोसे की अगर डो बना लेना तो यकीन करें मेरी जो सारी जो ताकत थी ना उसकी ना इसी डो में ही लग गई। तो बहरहाल मैंने बना आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं पहले ही। आलू मेरे बॉयल हो रहे हैं और इधर से मेरी जो डो है वो भी रेडी हो चुकी है। मैं पहले बहुत अरसा पहले घर में बनाया करती थी समोसे, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दिए बनाना। तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं आज बच्चों को ना समोसे बनाकर खिलाती हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा हुआ हुआ है कि चाय समोसे पकोड़े जलेबियाँ इस तरह का दिल करता है खाने पीने का। अच्छा, एक नेचुरल सी बात है कि जब ठंड का मौसम हो ना तो खाने पीने का दिल भी बहुत ज़्यादा करता है कि बंदा कुछ ना कुछ खाता रहे, और जितना खाने का दिल करता है उतना ही दिल करता है कि बंदा काम ना करे। तो ये देखें जी, बस अब डो हो चुकी है रेडी। मैं इसे कवर करके रख दूंगी और तकरीबन तकरीबन मैंने इसे 15 से 20 मिनट मैंने इसे रेस्ट पे दिया है। अगर आप इस तरह अच्छे से ना गूंदें तो इसे कम से कम आधा पौना घंटा फिर रेस्ट देना ज़रूरी है। अब हमने इस कर लेनी है इसके मिसाले की तैयारी। बारीक बारीक हरी मिर्ची मैंने कट कर ली हैं। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और इसमें अब मैं डाल दूंगी चाट मिसाला। समोसे की जो रेसिपी अगर मैं घर में बनाऊँ ना तो मैं चाट मसाला थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। इससे जो आलू और समोसे का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देना है और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी आगे सॉरी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल देनी है और रेड मिर्चें भी डाल देनी है। थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और पिसा हुआ मैंने धनिया डाला है। और इसके बाद अब हमने डालना है इसमें कुटा हुआ धनिया, दरदरा कुटा हुआ धनिया। इसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच ना धनिया लिया है और इसको मैं थोड़ा सा दरदरा सा कूट लूँगी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और मिसाले में इस तरह साबित साबित धनिया हो थोड़ा सा ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बाज़ार वाले जो समोसे होते हैं ना उसकी निस्बत ये जो घर में बनकर रेडी होते हैं ना ये बहुत अच्छे रेडी होते हैं। गरम गरम उतरते जाएं और चाय के साथ सर्व करते जाएं, घर वाले भी खुश और आप भी खुश। बर आप लोगों की तो मत मारी जाती है काम कर करके। इसके बाद तो फिर मैं इतनी थक गई, बीच बीच में तो मेरा दिल करे हाय मैंने ये क्या पंगा ले लिया, मैं काम मैं छोड़ दूं इसको, बस अब जाऊं मैं जाके सो जाऊं। अच्छी भली मैं सो रही थी और पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया और मैं आके किचन में समोसे बनाने ठहर गई, और वो भी इतनी ठंड में। बाहर इतनी ठंड है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बादल हैं फुल और धुंध ज़मीन तक धुंध है, इतनी धुंध है बावलपुर में अब। तो बस फिर अब जब मैंने इतनी इसकी डो में ना अपनी ताकत लगा दी कि इसको बेलने में मुझे इतनी थकावट महसूस हो रही थी और है ना, और ख़ुद को फिर मैं कोस भी रही थी कि मैं अच्छी भला सोई पड़ी थी और क्या ज़रूरत थी उठने की, बाज़ार से मंगवा लेती।
250-300 रुपए के समोसे बाज़ार से ही आ जाने। इसी तरह मैंने इसकी ना बना ली, इनको ज़रा पतला सा बेल लीजिएगा, मुझसे तो इतने पतले नहीं बेले गए, थोड़ी सी मोटी रह गई थी इसकी स्किन। लेकिन यह है कि आपने इनको बहुत बारीक पीसना, बेलना है। इसकी जो रोटी बनानी है ना हमने, इसको बहुत बारीक पीसना है, बेलना है, सॉरी। और अब मैंने आलू डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और हाथों की मदद से मैंने इसे मिक्स नहीं किया, आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। पता नहीं मेरे हाथों को कहाँ कहाँ से कट लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि ये ना हो कि ना मिर्चों के जत्थे में हाथ नहीं डालती। पहले मैंने अपने के साथ जुल्म किया हुआ है, दूसरा जुल्म नहीं करती, इसलिए मुझे टाइम 4-5 मिनट इसे मिक्स करने में लग गया। नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया कि इसमें कितना स्पाइसेस है, लेकिन मेरे स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ऊपर से और डालने की। आपने चेक कर लेना है, नमक मिर्च जो भी ज़रूरत हो तो आपने दोबारा से मिक्स करके अच्छे से इसको डाल लेना है। अच्छा, फिर मैं अब इसकी बना रही थी समोसियों की शेप। पहले तो मैं भूल गई कि मैंने बनाने कैसे हैं, फिर मैंने सोचा कि ऐसे बनाने हैं, और जब मैंने बना लिया तो फिर मुझे 100 बातें भी याद आ गई कि मैं ऐसे, मुझे लग रहा था जैसे मैं कपड़ों की ना स्टिचिंग कर रही हूँ और उसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं समोसियाँ बना रही हूँ। फिर मुझे बातों बातों में ना ये बात भी याद आ गई कि बचपन में हमारे हमसाए हुआ करते थे, उनका ना समोसे और पकौड़ों का कारोबार था। उनके अब्बू है ना, वो रेडी लगाते थे समोसों के और पकौड़ों के, और हम जाते थे वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने उनकी बेटियों के पास। तो ट्यूशन पढ़ने के बाद ना उन्होंने क्या करना कि उन्होंने ना समोसों का सामान निकाल लेना और इसी तरह बेलना, और हमें कहना कि इसके ना समोसियाँ बनाओ, शेप दो। तो समोसियों की ये जो शेप है ना, हमने वहाँ से सीखी है बचपन में, अपने हमसायों के घर से। काम करते वक्त ना औरत को कौन कौन सी बातें याद आती हैं, वो कहाँ कहाँ से हो आती है, और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने से घूम आती है। और जो बात अच्छी होती है, जिस बात पे हंसी आनी होती है हंस भी पड़ती है, और जिस बात पे रोना आ जाए तो रो भी लेती है, और जिस बात पे किसी से लड़ना हो तो लड़ भी लेती है। किचन में खड़े हुए मैं कहती हूँ औरत पता नहीं क्या कुछ कर लेती है। मैं कहती हूँ सबसे वो बातें करती है, अपनी माँ से भी बातें करती है, अपने भाई से भी बातें करती है, और अपने बहनों से बातें करती है, अपने रिश्तेदारों से बातें करती है, अपने हस्बैंड से बातें करती है। जिनकी बातें अच्छी लगी होती हैं उनकी बातें सोच सोच कर हंस भी लेती है, और जिनकी बात बुरी लगी होती है उनको वहीं पे खड़े खड़े जवाब भी दे देती है। और किचन तो औरत के ही नाम होता है। और अगर उसी दौरान कोई किचन में आ जाए तो फिर फ़ौरन से कह देती है कि निकल जाओ किचन से, क्योंकि वो इस उस वक्त किचन में अकेली नहीं होती औरत। उस वक्त उसके साथ उसकी माँ भी होती है, उस वक्त उसका उसका बाप भी होता है, उसका भाई भी होता है, उसकी बहन भी होती है, उसका उसके तमाम रिश्तेदार उसके साथ होते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा है, मैं तो वाकई ऐसा सोचती हूँ किचन में खड़ी होके। और कभी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड किचन में आ जाए, मुझे डिस्टर्ब करें तो, और मुझे बुरा भी लगता है कि ये अभी क्यों आए हैं किचन में, मैं पता नहीं कहाँ थी, मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। बहरहाल जी, बातों बातों में समोसे भी बन गए हैं। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी, मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर मेरी बातें भी आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ ये भी बता दीजिएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।